एक लड़की जिसने दार्जिलिंग की वादियों से निकलकर बॉलीवुड के चमकते पर्दे तक का सफर तय किया और फिर वहीं से जिंदगी के सबसे कठिन इम्तिहान का सामना भी किया। हम बात कर रहे हैं महिमा चौधरी की। 13 सितंबर 1973 पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जन्मी महिमा चौधरी एक जाट पिता और नेपाली मां की इकलौती संतान थी। पढ़ाई में अच्छी, खेलों में शानदार। पिता को लगता था कि बेटी एक दिन आर्मी में जाएगी, पर जिंदगी ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। 16-17 साल की उम्र में फिल्मों का सपना देखने लगी महिमा और कॉलेज को बीच में ही छोड़कर मॉडलिंग की दुनिया में उतर पड़ी। मिस दार्जिलिंग का खिताब जीतने के बाद उन्हें पहला बड़ा मौका मिला साल 1995 में पेप्सी के विज्ञापन में आमिर खान और ऐश्वर्या राय के साथ। ये उस समय के सबसे फेमस विज्ञापनों में से एक था और हर क्रिकेट मैच के दौरान इसे दिखाया जाता था। इस एड के बाद महिमा को फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, लेकिन उन्होंने तुरंत फिल्मों में कदम नहीं रखा। उस समय उन्हें खुद पर इतना आत्मविश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने पहले अपने अनुभव और पहचान को बढ़ाने के लिए कई कॉमर्शियल एड किए। महिमा ने 100 से भी ज्यादा विज्ञापनों में काम किया, जिससे उन्हें इंडस्ट्री में अच्छी पहचान मिली। एड के बाद महिमा ने वीडियो जॉकी के तौर पर चैनल वी के साथ काम किया। वो इस चैनल के लोकप्रिय शो पब्लिक डिमांड को बतौर वीजे होस्ट करती थी। एक ऐसे ही कार्यक्रम के दौरान जब महिमा शो को होस्ट कर रही थी, फिल्म निर्माता सुभाष घई भी वहां मौजूद थे। उन दिनों वो अपनी अगली फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने 3000 से अधिक लड़कियों के ऑडिशन लिए थे। हालांकि महिमा को देखते ही उनकी तलाश पूरी हो गई। इसके बाद उन्होंने महिमा को फिल्म परदेस का ऑफर दे दिया। यहीं से महिमा ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की। पहली ही फिल्म में महिमा की एक्टिंग को दर्शकों ने खूब सराहा। वो न सिर्फ रातों रात स्टार बन गई, बल्कि उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। महिमा ने शाहरुख खान के ऑपोजिट फिल्म परदेस से डेब्यू किया था। वही फिल्म की रिलीज से लगभग 23 साल बाद महिमा चौधरी ने डायरेक्टर सुभाष घई पर करियर बर्बाद करने के आरोप लगाए थे। एक इंटरव्यू में महिमा ने बताया था कि साल 1998 या 1999 में ट्रेड गाइड मैगजीन में सुभाष घई ने उनकी फोटो के साथ विज्ञापन दिया था, जिसमें लिखा था कि महिमा के साथ जो भी काम करना चाहता है उसे सुभाष घई से कांटेक्ट करना होगा। इस विज्ञापन में दावा किया गया था कि महिमा ने घई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसलिए बिना इजाजत वो किसी अन्य प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के साथ काम नहीं कर सकती हैं। हालांकि महिमा ने इंटरव्यू में बताया था कि मैंने कभी सुभाष घई के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे काफी परेशान किया था। वो मुझे कोर्ट तक ले गए और मेरा पहला शो कैंसिल करवाना चाहते थे। ये सब मेरे लिए बेहद तनावपूर्ण था। उन्होंने सभी प्रोड्यूसर्स को मैसेज भेजे थे, कोई भी मेरे साथ काम ना करे। उस मुश्किल दौर में मेरे साथ सिर्फ सलमान खान, संजय दत्त, डेविड धवन और राजकुमार संतोषी थे। महिमा ने यह भी बताया कि राम गोपाल वर्मा ने उन्हें फिल्म सत्या के लिए साइन किया था और उन्होंने साइनिंग अमाउंट भी ले लिया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने के 2 दिन पहले उन्हें बिना किसी सूचना के फिल्म से निकाल दिया गया। ये सब बातें उन्हें प्रेस से पता चली कि उनकी जगह उर्मिला मातोंडकर को लिया गया है। 1999 में रिलीज हुई फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग के दौरान महिमा चौधरी का भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ था। ये हादसा उनकी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ साबित हुआ जिसने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से झकझोर कर रख दिया। एक चैनल से बातचीत में महिमा ने बताया था कि मैं प्रकाश झा के साथ अजय देवगन प्रोडक्शन की फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग का लास्ट दिन बचा था। मैं होटल से शूटिंग लोकेशन के लिए निकली थी, तभी गलत डायरेक्शन से आ रहे दूध के टैंकर से लदे ट्रक ने मेरी कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कांच के टुकड़े गोलियों की रफ्तार में उनके चेहरे पर लगे। घटना के तुरंत बाद ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल पहुंचने के कुछ समय बाद सबसे पहले मेरी मां और अजय देवगन पहुंचे थे। मेरी सर्जरी हुई, जिसमें कांच के 67 टुकड़े मेरे चेहरे से निकाले गए। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी थी कि मैं शीशे में अपना चेहरा ना देखूं। इस हादसे से मैं पूरी तरह से टूट गई थी। मुझे डर सताने लगा था कि इस कारण मेरा करियर खराब हो जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। खुद को संभाला और वापसी की। इसके बाद न केवल दिल क्या करे की शूटिंग पूरी की, बल्कि इसके साथ धड़कन, बागबान जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में भी दमदार अभिनय किया। महिमा न सिर्फ अपनी प्रोफेशनल बल्कि पर्सनल लाइफ को भी लेकर चर्चा में रही। कहा जाता है कि महिमा फेमस टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थी, लेकिन फिर लिएंडर की नजदीकियां इंडियन मॉडल रिया पिल्लई से बढ़ने लगी थी। इसी के चलते महिमा ने लिएंडर से ब्रेकअप कर लिया। लिएंडर पेस से ब्रेकअप के बाद महिमा की जिंदगी में बॉबी मुखर्जी आए। दरअसल बॉबी मुखर्जी महिमा के भाई के दोस्त थे। इस वजह से बॉबी का उनके घर आना जाना लगा रहता था।
धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने 2006 में शादी कर ली। बॉबी की महिमा से ये दूसरी शादी थी। पहली पत्नी से उन्होंने तलाक ले लिया था। दोनों ने साल 2006 में लास वेगस में गुपचुप शादी की थी, पर एक्ट्रेस ने अपनी शादी के बारे में खुलकर तभी बताया जब उनकी बेबी बम्प वाली तस्वीरें वायरल हुई थी। साल 2007 में महिमा चौधरी ने बेटी अरियाना को जन्म दिया था। साल 2007 तक महिमा और बॉबी के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद से ही दिक्कतें शुरू हो गईं और दोनों ने 2013 में तलाक ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉबी की उनकी एक्स वाइफ के साथ कानूनी लड़ाई शुरू हो गई और इसकी वजह से महिमा चौधरी के साथ मतभेद शुरू हो गए। एक इंटरव्यू में महिमा ने बताया था कि उनके और उनके पति के बीच कई इशू थे, जिनके बारे में वो घर वालों को भी नहीं बता पाई थी, क्योंकि आपको लगता है कि अरे ये तो एक ही दिक्कत है, फिर आप चुप बैठ जाते हो, लेकिन फिर एक और इशू क्रिएट होता है, फिर आप चुप रह जाते हो। महिमा ने बताया कि उन्होंने खुद ही अरियाना को पाला और पति का सपोर्ट भी नहीं मिला। वो जब भी किसी इवेंट या शो के लिए जाती तो बेटी को मां के घर छोड़ती। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि वो मानसिक तौर पर खुश नहीं रहती थी, जिस कारण उनका 2 बार मिसकैरेज हुआ। तलाक के बाद महिमा अपनी बेटी की परवरिश में लगी थी और फिर जिंदगी ने एक और परीक्षा ली। रेगुलर चेकअप में पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन महिमा ने इस बार भी हिम्मत नहीं हारी। इलाज के दौरान भी काम जारी रखा। परदेस, धड़कन और इमरजेंसी जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए मशहूर अभिनेत्री महिमा चौधरी को आखिरी बार नेटफ्लिक्स की फिल्म नादानिया में खुशी कपूर, सुनील शेट्टी और अन्य कलाकारों के साथ देखा गया था और अब वो दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी में नजर आने वाली हैं। आपको बता दें कि महिमा चौधरी आलीशान जिंदगी जीती हैं और फिल्मों में काम करने के अलावा वो कुछ ब्रांड्स में भी निवेश करती रहती हैं। महिमा का मुंबई में अपना घर है, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिमा चौधरी की नेटवर्थ 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। खबरों की माने तो महिमा को लग्जरी कारों का बहुत शौक है। महिमा के पास BMW, ऑडी जैसी करोड़ों की कार मौजूद है। तो ये थी कहानी महिमा चौधरी की। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।